वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई एम सुनील प्रजापति, दी रेडियंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारी छठी क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल की, और हमारी 5वीं क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ा था, किया था उसको, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन हमने दिया था आपको, कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आपका, हमें जहां तक पता है आपने उसका आंसर भी जान गए होंगे, आपको उसका आंसर आपको पता भी होगा। ओके, तो आज हम उन क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं आपको क्या है उनका आंसर, और फिर से कुछ और भी इससे रिलेटेड जो अभी तक हमने स्केल में पढ़ा है उसके और सारे आज ऑब्जेक्टिव करेंगे जो एग्जामिनेशन के बिहाफ से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे ITI का फाइनल एग्जाम हो या असिस्टेंट लोको पायलट का भी एग्जाम हो, इससे हमें क्या है, काफी फायदेमंद ये क्वेश्चन है। किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और मैं जो क्वेश्चन दिया था आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहिए था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। हमारा क्वेश्चन था पहला जो हमें दिया था, ये स्केल की हमारी छठी क्लास है, 5 क्लास हमारी पहले हो चुकी है, ये छठी क्लास है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें। ओके गाइस, क्वेश्चन है आरएफ का मात्रक होता है। आरएफ का मात्रक होता है। ऑप्शन क्या था? ए सेंटीमीटर, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिखे होंगे सेंटीमीटर, ठीक है जी। बी है आपका मीटर, सी है आपका सेंटीमीटर क्यूब, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, और मैं भी बता देता हूं जिससे आप ये मैच कर लेंगे कि हाँ इसका आंसर यही है। मतलब आपके जो डाउट्स है, जो संदेह है, वो क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारे स्केल के इससे पीछे के वीडियो देखे हैं, क्लास अटेंड किए हैं, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी उनको सॉल्व करने में, वो कर लिए होंगे, मुझे ये 100% है आशा। उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो, मैंने उस दिन क्या बताया था, जो आपका जो आरएफ होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, उसका फार्मूला होता है ड्राइंग पे वस्तु की माप बटे ड्राइंग की वास्तविक माप। यही तो होता था, ड्राइंग पे वस्तु की माप बटे ड्राइंग की वास्तविक माप। मतलब क्या है, ड्राइंग की अगर माप एक्चुअल में कुछ और है तो हम ड्राइंग पे क्या करते हैं भाई, अगर साइज मुझे घटानी है तो उस हिसाब से लिखते हैं, बढ़ानी है तो उस हिसाब से लिखते हैं। लेकिन जो नीचे होता है डिवाइड, क्या होता है, ये वस्तु का जो ड्राइंग जो है उसकी हम रियल माप लिखते हैं, ये दोनों का अनुपात होता है। तो हमने यहाँ पे किसी तरह के यूनिट की बात नहीं किया था कि ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगर यूनिट होती भी है तो ऊपर नीचे क्या होती है, कट जाती है, और नहीं कटती है तो वही उसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो इसमें क्लियर नहीं है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, क्लियरली इनमें से कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम किसी को निश्चित रूप से डिनोट नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते कि नहीं यही आपका यूनिट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निश्चित तो है ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। ओके,
मुझे आशा है कि आपका भी आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, है A0 आकार की ड्राइंग शीट पर बिल्डिंग की ड्राइंग के लिए कौन सा पैमाना काम आता है? कौन सा पैमाना काम आता है? ओके गाइस, ऑप्शन है आपका ए पूर्ण आकार पैमाना, बी है ऑप्शन लघुकरण पैमाना, सी है दीर्घकरण पैमाना, और डी है आपका नॉन ऑफ दी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। अब देखो एक चीज, मुझे पहले ये बताओ, जो ये जीरो की साइज है वो कितनी होती है? ये A0 क्या है? ड्राइंग की सीट है, इसकी साइज क्या होती है? कौन बताएगा? इसकी साइज क्या होती है बताओ? इसकी साइज होती है 841 गुणे 1189। कितना होता है? 1189। ये इसकी साइज होती है। A0 जो पेपर होता है, जो शीट होती है ड्राइंग के, जो पेपर होते हैं, उसकी साइज कितनी होती है? 841 गुणे 1189। मैंने उस दिन क्या बोला था कि अगर ड्राइंग को हमें A0 साइज, बहुत छोटी साइज हो गई ना, तो बहुत छोटी साइज हो गई, अगर मुझे यहाँ फिट बैठाना हो तो नहीं बैठ पाएगा। अगर नहीं बैठ पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, लघुकरण करना पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तभी तो बैठेगा उस सीट पे। ऐसा तो है नहीं कि हमारी ड्राइंग सीट इतनी छोटी है और माप हमारा इतना बड़ा है तो हम दोनों को यहाँ एडजस्ट कर तो लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लघुकरण पैमाने का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा वो नहीं सेट हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी होगा। ओके ओके गाइस, चलो, तो ऑप्शन संख्या बी होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1/40 RF से 6 मीटर को मापा जाता है, ओके। ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, बी है आपका 30 सेंटीमीटर, सी है 15 सेंटीमीटर, और डी है 18 सेंटीमीटर। अब देखो, उस दिन हमने क्या हुआ था, जब हमें स्केल बनानी थी तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, और BIS के अनुसार जो स्टैंडर्ड होता है स्केल की, जो फीट की, वो हमने साइज बताई थी 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये हमने साइज बताई थी। आपने इसको जब सॉल्व किया तो क्या था भाई, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ ऑफ
स्केल। तो क्या होता है आरएफ इंटू जो प्रदर्शित माप है वो उसका क्या करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। तो कितने माप हो रही है 6 मीटर। तो क्या होगा आरएफ कितनी है 1/40 गुणे 6 क्या है मीटर में है। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करने के लिए क्या 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे हो गया 60 और बट्टे 4 15 चौको 60। लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है क्योंकि हमने 100 को सेंटीमीटर बदला हुआ है। यहाँ मीटर था ना तो कितना आ गया सेंटीमीटर। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा हमारा सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब बड़े सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नया क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और क्या करना बेल आइकन की बटन जरूर दबा देना, ठीक है। तभी आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो आज हम क्वेश्चन पे नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन है अपना छोटे उपकरण। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके आगे नंबर डाल लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके आगे नंबर डाल के ये सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन करके ही लिखता हूं, ठीक है। छोटे उपकरण की ड्राइंग, छोटे उपकरण की ड्राइंग के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन है क्या क्वेश्चन लिखा हमने छोटे उपकरण की ड्राइंग के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं। यहां पे क्या लिखा हमने करते हैं। ऑप्शन क्या है वर्धमान पैमाना, डी है आपका लघुकरण पैमाना, सी आपका है पूर्ण आकार पैमाना, और डी है आपका ये सभी। डी है आपका ये सभी। डी क्या है आपका ये सभी। अब देखो छोटे उपकरण की ड्राइंग के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं। अगर छोटे उपकरण की बात यहां पे ये आती है, अगर आपकी ड्राइंग किसी भी वस्तु की ड्राइंग बहुत छोटी हो तो हम ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं उसकी साइज को बढ़ा देते हैं। तो हमें कौन सी पैमाने का प्रयोग करना पड़ता है वर्धमान पैमाने का प्रयोग करना पड़ता है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। तो हमारा ऑप्शन संख्या क्या होगा ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को समझो क्या है छोटे उपकरण की ड्राइंग के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं। जो छोटा उपकरण है अर्थात छोटा जो इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल इंस्ट्रूमेंट या स्मॉल ड्राइंग, अगर उसे मुझे ड्राइंग पे शो करना है बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसकी साइज को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा इनलार्ज करना पड़ेगा। तो हमें इनलार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा वही इनलार्ज स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा अर्थात वर्धमान पैमाने का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन संख्या ए इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से पैमाने का प्रकार है। क्या है भाई? प्रकार है। ऑप्शन संख्या ए साधारण पैमाना, ऑप्शन संख्या बी विकर्ण पैमाना, ऑप्शन संख्या सी वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना, और लास्ट है डी ये सभी। ठीक है, अब देखो, अब बताओ निम्न में से पैमाने का प्रकार है। ये तो सभी पैमाने हैं, साधारण पैमाना भी है, विकर्ण भी है, वर्नियर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की लंबाई ज्ञात करने के सूत्र है। ऑप्शन ए सूत्र है, ऑप्शन ए है आरएफ गुणे मापने के लिए आवश्यक अधिकतम लंबाई। दूसरा है आपका आरएफ प्लस मापने के लिए आरएफ प्लस मापने के लिए आवश्यक अधिकतम लंबाई। मापने के लिए अधिकतम लंबाई। ओके गाइस, थोड़ी सी रोशनी कम बनाया। ठीक है, सी है आपका आरएफ बट्टे ट्राइंग की लंबाई, आरएफ बट्टे ड्राइंग की लंबाई। डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप आसानी से उत्तर अब जान गए होंगे, मेरे लिखते ही आप आंसर पकड़ लिए होंगे। क्या आंसर? देखो क्या क्वेश्चन है, पैमाने की लंबाई ज्ञात करने के सूत्र। अब जो पैमाने की लंबाई का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ स्केल। कंफ्यूज मत हो जाना, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? येलो सी, अतः यल ऑफ लेंथ ऑफ स्केल, यही है। ठीक है जी, तो क्या था फार्मूला? आरएफ गुणे मापने के लिए अधिकतम लंबाई। अभी क्या दिया था अधिकतम लंबाई पे? अभी इससे जो हमने ऑब्जेक्टिव किया था, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, आरएफ कितना दिया था? 1/40, और अधिकतम लंबाई कितना दिया था?
6 मीटर। इसी से तो हमने हल किया है इसको, स्केल तो हमने इसी से निकाला है ना, लेंथ ऑफ स्केल। तो आंसर क्या होगा, ये होगा, बाकी सब गलत। प्लस तो वही नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन लोको पायलट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ओके, जिससे उन्हें भी पता चले इस ट्राइन के स्केल के बारे में। ओके जी, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी आराम से पढ़ लें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे आशा है कि मैं क्वेश्चन बोलते ही आप इसका आंसर बता दोगे। क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, होते हैं। चलो होता है कर दो। ठीक है जी, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बैठ रहा है। चलो ये है ऑप्शन 3.54 सेंटीमीटर, बी आपका 2.54 सेंटीमीटर। 5 ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, 5-4 सेंटीमीटर। सी है आपका 4.54 सेंटीमीटर, और डी है आपका 1.52 सेंटीमीटर। अब देखो, पता हो गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। हम बड़े बेसिक क्वेश्चन हमने पूछा है, और आप आसानी से बता सकते हो इसका आंसर क्या है। क्या आंसर इसका आंसर क्या होता है भाई। जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितना कितना होता है, mm, 10 mm, और 2 सेंटीमीटर में 20 mm, ये भी जान लो। तो हमारा 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। इस करेक्ट आंसर, यही आपका एक्चुअल आंसर है। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं आपने नोट कर लिया। चलो, कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? तो आपने देखा जितने हमने स्केल में पढ़ा था अभी तक, वो सब सारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर हमने ढंग से पढ़ा है, आपने वीडियो को ढंग से देखा है, एक एक पॉइंट पे नजर डाला है, तो मुझे आशा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको डाउट होगा। आपको क्लियरली सबका आंसर पता होगा या नहीं होगा? करेक्ट। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, तो आप इसी तरह अपने रूटीन को बनाओ और अपने नोट्सबुक बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और वीडियो में मैंने कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो आपको डाउट हुआ हो, पूरा आपको क्लियर था, हर एक बिंदु में बात हुई है। ठीक है जी, ओके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का वीडियो भी दबाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। ओके, थैंक्स। अब अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए